नमस्कार दोस्तों, नमस्कार राकेश हांडा जी, मेरे बड़े भाई, आपको नमस्कार मेरी तरफ से कबूल फरमाइए। हांडा जी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी 2 वीडियो के बाद आपने वीडियो डाली है। जवाब देने की कोशिश की है, आप मुझे मुखातिब भी हो रहे हैं बीच में। सबसे पहली बेनती आपसे ये करूँगा कि अगर आपने मेरे लिए वीडियो डाला है तो मेरा नाम लें। मैं आपका छोटा भाई हूँ, मुझे प्यार से आप जैसे सीनियर क्रिकेटर खंडा बोलते हैं। आप मेरा नाम लेके बात करें ताकि सबको पता चले खंडा वर्सेस हांडा कुछ चल रहा है। ठीक है जी, मैं आपका छोटा भाई हूँ, खंडा मेरा नाम है। खंडा लेके कोई बात नहीं, मैं डेफामेशन डाल ही नहीं सकता। अगर आपसे कुछ गलत भी निकल आएगा मैं डेफामेशन नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है हांडा साहब। मैं हाई कोर्ट जा ही नहीं सकता, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे है ही नहीं कि मैं जाऊँ। मैं सैलरी मैन आदमी हूँ, अपनी सैलरी से मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा करता हूँ, तो मैं कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊंगा। ठीक है जी, प्लीज़ आप कुछ भी बोलें, मेरा नाम लेके बोलें, कोई बात नहीं। मैं डेफामेशन डालने के लायक ही नहीं, आपकी बात सुनूंगा, गौर से सुनूंगा। तो दूसरी बात, आपने ये मेरी बातों में से 2 बातों का जवाब देने की कोशिश की कि मैंने आपको बोला था कि बोने लोग ना कहें, आप किसी को ठीक ढंग से बोलें। तो आपने कुछ उदाहरण सी दी हैं, ऐसे लोगों को ऐसे कहा जाता है, ऐसे लोगों को ऐसे कहा जाता है, या जो लोग कुछ ना कुछ स्कीमें लगा के कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, कॉन्सिक्वेंसी जो भी करते हैं, जो भी आपने बोला। खैर छोड़िए, अगर कोई कर भी रहा है तो हांडा साहब आप तो रिस्पेक्ट से उसे बुला सकते हैं, आपको नई खोज करने की कोई ज़रूरत थोड़ी है। उसके बाद अगली बात मैं करूंगा, आप ने जो वीडियो डाला है, शायद डाला तो मेरे लिए ही है, जो मैंने महसूस किया है। मैं आपको बेनती करूंगा कि ये जो बातें आपने सारी की हैं ना, गुरदारियाँ और ये पैसे, मुल्लापुर के ट्रांजैक्शंस, ये जो अंडर वो हैं इंक्वायरी हैं, सब कुछ ठीक है। ये आप बातें बहुत बार बोल चुके हो, नई बात करो। नई बात जैसे मैं आपको बताता हूँ हांडा साहब, ये आपने अमृतसर की बात की कि बिशन सिंह बेदी और मदन लाल कृष्ण मोहन और आपने 15 साल पहले क्रिकेट चलाने की कोशिश की। ठीक है, वो आपको भी पता किस ढंग से की, किस ढंग से कैप्चर करने की कोशिश की। एसोसिएशन को क्रिकेट चलाने की कोशिश नहीं की जनाब आपने। आप कह रहे हो कि मुझे डीसी ने बोला था। हमें अगर डीसी ने बोला था, फिर डीसी ने आपको बाहर क्यों कर दिया? डीसी इतनी बड़ी पावर है कि वो किसी के कहने पे आपको बाहर नहीं कर सकता जब तक उसको कुछ खुद को गलत ना लगे। अगर उसको गलत लग रहा था तो फिर आपको बोला कैसे? तो ये बातें छोड़िए। आपको भी पता है कि आप बिशन सिंह बेदी और जनाब मदन लाल जी को लेकर क्या करना चाहते थे। आप एसोसिएशन पे कब्जा करना चाहते थे। उसके बाद तो ना बेदी साहब नज़र आए, ना मदन लाल नज़र आया। मैं मदन लाल जी से मिला हूँ, 2-3 बार मिला हूँ, उन्होंने तो कभी जिक्र ही नहीं किया अमृतसर का। आपके एसोसिएशन से बाहर होने के बाद मिला हूँ, उन्होंने कभी भी जिक्र नहीं किया अमृतसर का। मैंने भी पूछने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा अगर ये इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, दिखाएं, पूछूं, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, उससे आगे चलते हैं। खैर छोड़िए, आपको मैंने जो बोलना था बोल दिया। उसके आगे आप जो भी कह रहे हैं, ठीक है, वर्ड आपने यूज़ करने हैं, ये बुरे वर्ड और अच्छे बुरे जो भी आपने नाम लेने हैं, लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो एक छोटा भाई हूँ आपका, ये आपको एक सलाह दे रहा था। उसके बाद हम अगर बात करें, आपने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली है, मुखातिब तो आप मुझसे ही हुए हैं। हांडा साहब, मेरा नाम खंडा है, लोग आप जैसे सीनियर क्रिकेटर मुझे प्यार से खंडा बोलते हैं, तो आप मेरा नाम लेके बात करें। ठीक है जी, मैं फिर आपको गुजारिश करता हूँ, आप मेरा नाम लेके बात करें, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है मैं किसी पे डेफामेशन डाल सकूँ। मैं तो एक छोटी सी सैलरी लेता हूँ, छोटी सी मेरी नौकरी है, और उसी से अपने घर का गुजारा करता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोर्ट कचहरी में जा सकूँ। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप मेरा नाम लें, बेफिक्र होकर नाम लेके बात करें। जो भी जवाब देना, मैं आपको हांडा साहब कह के मुखातिब होता हूँ ना, सीधा आपको, और सुनने वाले को नहीं लगता कि यार ये गोल मोल बात कर रहा है। सबको पता चल रहा है कि हांडा साहब को मुखातिब है। ठीक है जी, हांडा वर्सेस खंडा चलेगा तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मैं तो लायक ही नहीं हूँ कि मैं कोर्ट कचहरी जा सकूँ। मेरे तो सीधे सीधे सवाल हैं, अगर आपके मुंह से कुछ गलत भी निकल जाएगा तो मैं कोई एक्शन करने वाला नहीं। आप मेरे बड़े भाई हो। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं स्टेज की। आपने कहा कि सजी सजाई स्टेज,
मिल रही है और कुछ लोग एंटर करें, ये भी आपने मेरे पे स्टायर किया। आपने मुझे समझाने की कोशिश की है कि अब मसला चल रहा है और मैं आ गया हूँ, कुछ हासिल होने वाला है। हासिल तो मैं वैसे भी करने वाला नहीं हूँ, ना मेरी कोई इच्छा है हांडा साहब, मेरा कोई मोटिव नहीं है। मेरा क्रिकेट है, क्रिकेट के साथ ही मैं बात कर रहा हूँ, मेरा कोई मोटिव नहीं, मैं कुछ हासिल नहीं करना चाहता। दूसरी बात हमने स्टेज की है ना कि मैं हाईलाइट होने आया हूँ ये वो, तो माफ़ करना हांडा साहब, रेडियो टीवी पे मैं वीकली 4 प्रोग्राम करता हूँ, 4 प्रोग्राम वीकली, और मैं ऑन एयर जाता हूँ। करोड़ों नहीं तो लाखों लोग तो मुझे देखते और सुनते हैं, ठीक है जी। तो मुझे किसी भी स्टेज की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आगे चलें कि आप हांडा साहब बात करते हैं मैंने क्रिकेट की प्रमोशन करनी है, क्रिकेट के लिए आप बोल रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। चलो जी, अब इसी पॉइंट पे आ जाता हूँ मैं। हांडा साहब जो सिलेक्टर रखे गए हैं उनमें लुधियाना का सिलेक्टर है, जूनियर का राकेश सैनी, जिसको चेयरमैन बनाया गया पीसीए की तरफ से। है मेरा भी वो दोस्त, थोड़ी क्रिकेट वो मेरे साथ भी खेला, अच्छा दोस्त है, हम अच्छा हंसी मजाक करते थे, मैं और राकेश सैनी। काफ़ी देर होगी हम मिले नहीं, लेकिन मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ ना। तो हांडा साहब उसका बेटा जूनियर क्रिकेट खेल रहा है और उसको ही आपने चेयरमैन पीसीए ने बना दिया, उस पर आप क्यों नहीं बोले? बताइए, आपको तो पता है, मेरे से ज़्यादा आपको पता है सैनी के बारे में कि उसका बेटा क्या खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, जूनियर में खेल रहा है, और वो बन गया। तो क्यों नहीं बोले? इसलिए कि सैनी साहब आपके राइट साइड खड़े होते हैं, राकेश सैनी जी। जवाब दे देना हांडा साहब। उसके बाद अगर अगली बात करें, हांडा साहब आप बच्चों से पैसे ले रहे हो कि पीसीए पे केस करना है, कितनी गलत बात है, कितनी छोटी बात है। कंट्रीब्यूशन बच्चों से केस करने के लिए, वकील करने के लिए लिए हैं आपने पैसे। फिर आप मीटिंग करते हो जहाँ पे भी, हाँ, वहाँ पे लोगों को बुलाते हो, 2-2, 3-3 हज़ार रुपया कंट्रीब्यूशन लेते हो कि लंच करना है, डिनर करना है। मेरी बात सुनिए हांडा साहब, ये कौन सी फाइनल मीटिंग हो जानी है जी जिस पे आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो? अगर एक सलाह मशवरे की मीटिंग है, सिर्फ सजेशन ही जो एक दूसरे की लेनी है या प्रोग्राम ही बनाना, वो तो गुरुद्वारे के हॉल में बैठ के बना लो, मंदिर के हॉल में बैठ के बना लो, ढाबे पे रोटी खा लो। महंगे होटलों में जाने की क्या ज़रूरत है कि एक बंदा मीटिंग पे भी आए और 3-4 हज़ार रुपये आपको कंट्रीब्यूशन भी दे? ये कौन सा सिस्टम आपने शुरू कर दिया जी? उसके बाद बच्चों से आपने पैसे लिए हैं, केस की फ़ीस देनी है, कंट्रीब्यूट करो, हमने केस करना है, हमने केस किया है। हांडा साहब जिससे आपने केस करवाया पीसीए के ऊपर, आपके क्रिकेट छोड़ने के 12 साल बाद उसने क्रिकेट खेलनी शुरू की थी, शायद वो आपके बच्चों से भी छोटा है। तो जनाब उसको यूज़ कर रहे हो, उस बच्चे को यूज़ कर रहे हो। दम है तो हांडा साहब खुद केस करें ना, अपने नाम पे क्यों नहीं करते? आप तो लाइफ जी चुके यार, आप तो रिटायरिंग लाइफ जी रहे हो, यही काम कर लो, अपने नाम पे केस करो, जाओ लड़ो, नाम आपका, लड़े कोई। बहुत अच्छे जी, और वो भी बच्चे, क्यों बच्चों को मिसगाइड कर रहे हो हांडा साहब? यही तो मेरा आपका पंगा है, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मिसगाइड ज़्यादा करते हो, फेवर कम कर रहे हो क्रिकेट की, क्रिकेट के हक में कम बोल रहे हो। जनाब मैं एक बात और आपसे बताना चाहता हूँ कि आप सेक्रेटरी साहब की बात करते हैं, बार बार करते हैं। आप तो मौला साहब जो पीसीए के सेक्रेटरी थे पहले आपके टाइम पे, उनके अंडर खेले हो। आपको याद होगा, मैं तो मौला साहब को देखा भी नहीं क्योंकि मैं क्रिकेट भी नहीं शुरू की थी मैंने जब वो स्वर्ग से हार गए थे। मैंने तो अगर अपनी होश में पीसीए का सेक्रेटरी देखा तो सिर्फ पांडव साहब को देखा, ठीक है, सबसे पहले सेक्रेटरी मैंने उनको ही देखा, उनसे पहले वो स्वर्गवास हो चुके थे। तो आप तो खेलते थे, और आपको बता दूं कि उस वक्त हांडा साहब मिस्टर माथुर थे, जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब, दिल्ली में रहते थे, काम वहाँ था, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी वो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के थे, घर उनका किसी और स्टेट में था। तो अब भी अगर उस वक्त माथुर साहब रह सकते हैं तो मेरा ख्याल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे इतना पता है, मैं फेवर नहीं कर रहा, आप फिर बात कहोगे कि मुझे या तो सेक्रेटरी ने बोलने को कहा है या मुझे पांडव साहब ने कहा है। नहीं, मैं बात बता रहा हूँ जो मेरी नॉलेज है। मुझे इतना पता है कि पांडव साहब इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता वो काम वो कर दें, इतना मुझे पता है, इतने वो इंटेलिजेंट हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है तो ही उन्होंने सेक्रेटरी लगाया है बाली जी को, ये मेरा मानना है।
मुझे किसी ने समझाया नहीं या मुझे किसी ने सिखाया नहीं। एक तो आप ये वहम अपने मन से निकाल दो कि मुझे कोई समझा रहा है, मुझे कोई फीडबैक दे रहा है और फिर मैं शुरू होता हूँ। नहीं, मैं अपने दिमाग से शुरू हो रहा हूँ। मैंने कल भी बोला था, मैं अपने दिमाग से बात कर रहा हूँ, अपने मन से बात कर रहा हूँ। आपकी बातों को सुन के मैं विचार करता हूँ, उसके बाद मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूँ। बाकी बातें अगली वीडियो में। अगर जवाब देना है तो जनाब ये ज़रूर दे देना कि राकेश सैनी के मामले में आप क्यों नहीं बोले, और जो आप बार बार पीसीए के सेक्रेटरी की बात करते हो वो मैंने आपको समझा दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ही होगा तो ही पीसीए का सेक्रेटरी लगा है कोई। मैंने आपको बहुत पुरानी, आज से 50 साल पहले की बात बता दी कि मौला साहब के टाइम पे मिस्टर माथुर दिल्ली से थे, दिल्ली में रहते थे, बिलोंग वो किसी और स्टेट से करते थे और जॉइंट सेक्रेटरी वो पीसीए के थे। ये आपको मैंने जानकारी दे दी, शायद आपको ना पता हो। हालांकि खेले आप हो मौला साहब के टाइम पे, मैं तो शायद सोचा भी नहीं था उस वक्त क्रिकेट का। ओके जी, धन्यवाद।